हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ विलन्स फॉर इन लव के पार्ट 6 में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मिस लियो कल शॉपिंग के लिए गई होती हैं, परंतु वह आज घर की सारी चीज़ें देख रही होती हैं। तभी उनकी नज़र सामने एक पेंटिंग में पड़ती है। वह कहती हैं ये पेंटिंग महंगी होगी। तभी केविन कहता है हाँ ये महंगी है, ये 60 लाख डॉलर की है। तभी वहाँ पे मिस्टर लैंग आ जाते हैं। तभी एकदम केविन चिल्ला पड़ता है तुमने ये क्या किया। तभी मिस लियो कहती है मेरा ऐसा करने का कोई पर्पस नहीं था, ये तो मुझसे अनजाने में ख़राब हो गई। यानी कि ये आइसक्रीम लगा देती है पेंटिंग पर। तभी फिर कुछ देर बाद मिस लियो एक वाश को तोड़ देती हैं। तभी केविन फिर से कहता है कि आप जानते हो ये वाश लिमिटेड एडिशन था, आपने फिर से तोड़ दिया। ये कितने महंगा है आपको पता है, ये 40 लाख डॉलर का है। तभी ये सब सामान टूटते हुए देखकर मिस्टर लैंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस लियो पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने सारे सामान तोड़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तभी केविन भी पीछे जाने लगता है चिल्लाते हुए मिस्टर लैंग मिस्टर लैंग। तभी मिस लियो कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा रहो, यानी कि ये सब ये जानबूझकर कर रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस सॉन्ग के साथ मिस्टर मू का असिस्टेंट होता है। वह कहता है कि ल्यूकिंग मिसिंग है, वो अभी तक हमें नहीं मिली। तभी असिस्टेंट मिस सॉन्ग को बताता है कि मैम वो अपने घर भी नहीं गई है और उसके कोई रिलेटिव्स को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वही कहता है न जाने मिस्टर मू को ल्यूकिंग कैसे मिल गई, जबकि मिस्टर मू उसे जानते भी नहीं थे। तभी मिस सॉन्ग पूछती हैं कि उसका कोई रिलेटिव्स नहीं है ल्यूकिंग का। तभी वह बताते हैं कि असिस्टेंट बताता है कि उनका यंगर ब्रदर है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर ल्यूकिंग यानी कि मिस लियो अपने रूम का लॉक चेंज कर रही थी। उन्होंने लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दिया। तभी वह अपने आप से कहती हैं कि अब मिस्टर लैंग तो मेरे रूम के अंदर आके दिखाना, ये मेरा प्राइवेट रूम है। और वह आराम से बैठकर फ़ोन चलाने लगती हैं। तभी वह न्यूज़ खोल लेती तो उसमें दिखाया जाता है मिस्टर मू कोमा में है अभी इस टाइम। मिस्टर मू के ग्रुप ने अनाउंस किया है कि मिस्टर मू लीव कर देंगे, यानी कि कंपनी को छोड़ देंगे, और उनकी जो सारी ड्यूटी है वो किसी और को दे दी जाएगी। और कई सारी न्यूज़ में लिखा था कि मिस्टर मू के साथ क्या हुआ था जो वो कोमा में चले गए। तभी मिस लियो कहती हैं कि अगर मेन कैरेक्टर ही कोमा में होगा तो ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होगी। तभी वह कहती हैं कि लव सीन कैसे होगा बिना लीडिंग कैरेक्टर के, और मुझे हमेशा मिस सॉन्ग से बचना ही पड़ेगा, और ये स्टोरी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी क्या। तभी कॉल आती है जिंगवे की। वह कहता है सिस्टर। तभी मिस लियो तो उसे जानती नहीं होती है। तभी वह कह देती है तुम कौन हो, तुमने किसको कॉल लगाया, और ये गलत नंबर है। तभी हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि किडनैपर्स ने मिस लियो के ब्रदर को पकड़ लिया होता है। वह कहते हैं किडनैपर आपस में बात करते हैं। वह कहते हैं कि मैंने कहीं गलत लड़के को तो नहीं उठा लिया। तभी दूसरा इंसान आंसर देता है नहीं सर। तभी फिर पूछते हैं वह कि तुमने क्या मुझे गलत नंबर दे दिया। तभी ब्रदर कहता है नहीं। तभी मिस लियो को फिर से कॉल आती है। तभी वह बड़बड़ाने लगती है कि तुम फ़ोन करना बंद कर रहे हो कि नहीं। तभी दूसरी साइड से ब्रदर बोलता है सिस्टर मैं लूचेंग बात कर रहा हूँ। तभी मिस लियो को याद आ जाता है कि उनका यहाँ पर एक यंगर ब्रदर भी है, जिसे वह पिछली रात गाउन पहना के छोड़ आई थी। तभी किडनैपर कहते हैं कि तुम्हारा भाई मेरे पास है, मुझे तुमसे कुछ ट्रेड करना है, यानी कुछ व्यापार करना है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तभी दूसरी साइड से मिस लियो बोलती हैं कि तुम सोरोंगियों का काम कर रहे हो ना। तभी किडनैपर कहते हैं मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं था। तभी मिस लियो फिर से बोलती है और कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम सोरोंगियों के लिए काम कर रहे हो, सोरोंगियों ने तुम्हें से मुझे मरवाने को कहा होगा, और इसलिए तुमने मेरे भाई को पकड़ लिया है। तभी मिस लियो कहती है कि मैंने सही बोला ना। तभी किडनैपर कहते हैं कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा।
मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें आना होगा, नहीं तो तुम्हारा भाई मर जाएगा। तभी मिस लियो कह देती है हाँ तुम मार दो उसे, क्योंकि उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी तो वह इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। तभी वह धन्यवाद कह के फ़ोन काट देती है। तभी किडनैपर्स कहते हैं कि वो मुझे थैंक्स कह रही थी। तभी किडनैपर फिर कहते हैं कि मैंने पहली बार ऐसा किसी को करते हुए देखा है। तभी मिस लियो किडनैपर की बात सोचती हैं कि जैसे कि उसने कहा था कि अगर तुम्हारी डेथ जल्दी हो जाएगी तो तुम इस सब से मुक्त हो जाओगी, तो वह भी ये सब सोचती है कि अगर ये मूवी ख़त्म करनी है तो मुझे जल्दी से मरना होगा और ये स्टोरी ओवर हो जाएगी। अब मिस लियो को सब कहानी समझ में आ गई होती है कि कैरेक्टर कैसे कॉमिक बुक में चेंज हो गए। तभी वह सोचती है कि मुझे इस काम के लिए मिस्टर लैंग की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे उनकी ज़रूरत मुझे मारने के लिए पड़ेगी। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि मिस्टर लैंग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनके साथ मिस सॉन्ग के फादर होते हैं, यानी कि सीईओ होते हैं मिस सॉन्ग ग्रुप के। तभी फादर कहते हैं कि मैं जानता था कि आप मुझे बुलाएंगे। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत समय पहले एक डिलीवरी का काम किया करते थे और लैंग ग्रुप में ही टेक्निक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की एबिलिटी है, राइट। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं मूव ग्रुप के साथ काम करूँगा। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तभी वह कहते थे कि हाँ मैं कुछ समय पहले डिलीवरी किया करता था, छोटी मोटी। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये सारा ग्रुप है जो मैंने सॉन्ग ग्रुप, ये अपनी मेहनत से खड़ा किया है और अभी मिस्टर मू इस हालत में नहीं है कि वो मेरे साथ साइन कर सके कॉन्ट्रैक्ट को। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि मिस सॉन्ग ने मेरा ऑफ़र आपको नहीं बताया और मुझे लगता है कि आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है मेरा ऑफ़र वो आपके सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। तभी हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि मिस लियो होटल में चली आई होती है। तभी केविन पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस लियो पूछती हैं कि मिस्टर लैंग यहाँ पर हैं। तभी वह कहते हैं हाँ हैं तो, परंतु वह अभी आप इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अंदर कोई नहीं आए। तभी मिस लियो कहती है इम्पोर्टेंट, तो इससे अच्छा मैं ही देख लूँ वो कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। तभी केविन कहता है अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकती हैं। तभी मिस लियो कहती है मैं तो उन्हें ही बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर किसी को नहीं बता सकते, यानी कि तुम्हारे जैसे बच्चों को। तभी वह अंदर चली जाती। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि सॉन्ग ग्रुप इतना बड़ा तो नहीं है कि आपके कंसर्न की ज़रूरत पड़े और ना ही इतनी हाई पोजीशन पर है, इससे आपके स्टॉक को भी इफ़ेक्ट होगा। इससे अच्छा आप मूव ग्रुप के साथ हाथ मिला लें, वो अभी न्यू जनरेशन की कंपनी है और आप कहाँ ओल्ड लोगों के साथ आ रहे हो। और तभी वह कहते हैं कि मिस्टर मूव का ग्रुप बहुत पुराना है, उस पर भरोसा करना आसान है, परंतु आपका लैंग ग्रुप केवल 3 ही सालों में ऊंचाई पर आया है, परंतु जिस तरीके से आप उसे ऊपर लाए हैं, आपका वह आइडिया वह एटीट्यूड मुझे काफ़ी पसंद आया। तभी जैसे ही मिस्टर लैंग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, तभी पीछे से मिस लियो की आवाज़ सुनाई देती है, लैंग चैंग। तभी वह गुस्से में कहती हैं कि तुम कितनी सारी लड़कियों के साथ रहते हो। तभी मिस्टर लैंग गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वह उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे भरोसा नहीं है आप पर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो लैंड ग्रुप के, तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, यानी कि मुझे यहाँ से बाहर फेंक सकते हो। तभी मिस्टर स्वैंग उठते हुए कहते हैं कि सॉन्ग कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और कहीं आपको जियांगवे के रिपोर्टर्स इस तरीके से ना देख लें, वह आपको ऐसे देखकर पसंद बहुत करेंगे।
तभी वह कहते हैं मिस्टर लैंग कि ये सब सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलतफहमी है। तभी मिस्टर सॉन्ग कह देते हैं कि मिस्टर लैंग आप ये सारी बातें रिपोर्टर्स को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करना। तभी मिस्टर लैंग फिर से बोलते हैं कि आप सोच रहे हो गू फैमिली इतनी सही है। तभी हमें एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैग टांगे खड़ा हुआ होता है और वहीं दूसरे लड़के के साथ एक आदमी होता है। तभी वह उस लड़के को उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आना है। तभी वह कहते हैं कि मिस्टर मू एक सही इंसान है, वह इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि उसने इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लिया और आप समझ रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी की चिंता होगी। तभी मिस सोंग हाथ पकड़ते हुए कहती हैं मिस्टर लैंग आप कितने क्रूर हो, उनसे कैसे बात कर रहे हो। तभी गुस्से में मिस्टर लैंग उससे मिस लियो को धक्का दे देते हैं, मिस लियो उधर जाकर गिर जाती हैं। तभी मिस लियो कहती हैं कि आप नहीं जानते आपका बच्चा मेरे पेट में है। तभी मिस्टर लैंग अचानक से एकदम उस साइड देखते हैं और कहते तुम कैसे बकवास कर रही हो। तभी गुस्से में मिस्टर सॉन्ग कह देते हैं कि तुम मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। अब इसके आगे मूवी में क्या हुआ, क्या मिस्टर लैंग को कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा या नहीं, वह बर्बाद कर पाएंगे मू ग्रुप को कि नहीं, और मिस लियो ने ये सच बोला कि झूठ, ये आपको आगे आने वाले पार्ट में मिलेगा जानने को। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय बाय गाइस।